हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करदम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित इकाई 1 अभ्यास 1 में परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या को हम अनुपात के रूप में लिखते हैं या जितनी भी भिन्न वाली संख्याएं होती हैं उन सबको परिमेय संख्या बोलते हैं। या हम लिख सकते हैं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और क्यों शून्य के बराबर न उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है और क्यों शून्य के बराबर न हो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात देखिए, ये कोई संख्या है P/Q के रूप में लिखी जाती है, इसको बोलते हैं आप अंश। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं हर डिनोमिनेटर। मतलब जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है और ये हर क्यों 0 के बराबर न हो तो उसको आप परिमेय संख्या बोलते हैं। कुछ उदाहरण ले लेंगे परिमेय संख्या की, देखेंगे 1/2, 5/6, माइनस के 3/2, माइनस का 1/2, 0/1। 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो परिमेय संख्या है। 0/5, 0/-6 एंड सो ऑन। इस तरह की जो संख्याएं हैं परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण हैं। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है और क्यों, ये वाला क्यों हर 0 के बराबर ना हो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। ये कुछ उदाहरण है। अब इसके बाद में हम चलते हैं एक्सरसाइज 1A। तो 1A के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 है, सरल कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है 4/5 प्लस माइनस के 2/5। सेकंड पॉइंट है माइनस के 4/5 माइनस 4/-5 और प्लस 2/-5। इसको हल करेंगे, देखेंगे ये 4/5 है, 4/5 इस माइनस की प्लस में गुणा कर देंगे तो माइनस की प्लस में गुणा करने पे ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 2/5। इन देखेंगे इन दोनों का हर क्या है, एक जैसा है। जब दोनों का हर एक जैसा है तो ये इनका लघुत्तम हो गया 5। तो 4 - 2, अब 4 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2, तो 2/5। अब इसके बाद में आप देखेंगे सेकंड वाले को देखेंगे, देखिए इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस हो जाएगा 4/5। अब ये क्या करेंगे प्लस, ये माइनस ऊपर चला जाता है, ये हर में माइनस नहीं रहता तो ये माइनस के 2/5 हो गया। अब ये कितना हो गया 4/5, इस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2/5। अब देखेंगे इन दोनों का लघुत्तम क्या है, एलसीएम 5 है, तो 4 - 2, 4 में से 2 घटा देंगे कितना हो गया 2, तो 2/5।
एक बात आप ध्यान रखेंगे, आप -1 की अगर आप +1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 1 आता है, और -1 की आप -1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 1 आता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। पहला पॉइंट है 3/4 प्लस माइनस का 3/2। देखेंगे इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए ये हो गया 3/4, 3/4 इस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करती ये हो गया माइनस, तो माइनस के 3/2। अब देखिए तो ये 3/4 हो गया, 3/4। अब यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इसका लघुत्तम 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो गया 3/4, और ये हो गया 3 दूनी 6, 6/4। तो इनका एलसीएम कितना हो गया 4। तो 3 - 6, 3 में से 6 घटा दिए कितना हो गया -3/4। अब आप इसको संख्या रेखा पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे इस तरह से। आप इसको 0 से अंकित करेंगे, ये होगा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको आप आगे पीछे मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, और 9 10 11 12 13 जहां तक भी आपका जरूरत पड़ेगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इस तरह से आप इसको इधर बढ़ा सकते हैं जहां तक आप चाहें, और इसको भी आप जहां तक चाहें वहां तक बढ़ा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 3/4 में से 3/4 में से कितना घटाना है, 6/4 घटाना है। तो सबसे पहले आप 0 से लेते हैं, तो आप 4 करना है, तो सबके नीचे आप 4 लगा देंगे, क्योंकि 3/4 में से 6/4 घटाना है। ये हो गया, 0 के नीचे भी 4 लगाएंगे तो 0/4 मतलब 0 ही हो जाएगा। सबके नीचे 4 लगा लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं कहां, 3/4। तो 0 से आप 3/4 पे चलिए, 3/4 यहां है, ये आपका 3/4 हो गया। तो 0 से 3/4 ये हो गया। अब यहां से हम घटाना क्या है, हमें घटाना है 6/4, 6/4 इसमें से घटाना है। अब 6/4 यहां से आप ऐसा कर लेंगे, ऐसे लेकर के चलेंगे। अब यहां से काउंट करेंगे आप, यहां से 1 2 3 4 5, और देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6/4 यहां बैठेगा, 6/4 यहां आएगा। तो इससे आप इस तरह से लेकर के चलेंगे, तो ये यहां आ जाएगा। तो कितना, ये क्या था 3/4, 3/4, 3/4 में से कितना घटा रहे हैं, -6/4। अच्छा इसमें से घटाने पे आया कितना था, -3/4, -3/4। तो -3/4 है कहां, यहां है। आप इसको इस तरह से लेकर के चलेंगे, और यहां आप इसको ऐसे बना देंगे। तो ये क्या है, -3/4। ये आपका सॉल्यूशन है। तो आप इसे इस तरह से करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट को देखेंगे, सोल्व करिए इसको। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3/4, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो मतलब माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर दी माइनस, ये हो गया माइनस का 5/6। तो 3/6, 3 मतलब 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे,
4 और 6 का आप एलसीएम लेते हैं 2 से करिए, ये कितना होगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 1, फिर बचा 3, अब 3 से भाग देंगे तो 1 1, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12 आ गया। इनका एलसीएम कितना आ गया 12। मतलब इन दोनों को 12 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 6 को 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो गया 9/12, ये कितना हो गया 10/12, तो कितना हो गया 12, तो 9 - 10, 9 में से 10 घटा दिया कितना हो गया माइनस का 1/12, माइनस के 1/12। अब इसको आप संख्या रेखा पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हमें करना क्या है 9/12 में से 10/12 घटाना है, तो 10/12 घटाने के लिए आप संख्या रेखा बना दीजिए, ये आपकी संख्या रेखा होगी। देखेंगे यहां 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इधर चलेंगे, माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और -12। जहां तक जरूरत हो इधर बढ़ा सकते हैं, जहां तक जरूरत हो इधर बढ़ा सकते हैं। आपके जो बाएं पक्ष में है वो माइनस के अंक होते हैं और दाएं पक्ष में प्लस के अंक होते हैं, तो ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक अंक होते हैं और राइट हैंड साइड में धनात्मक अंक होते हैं। तो अब हमें करना क्या है 9/12 में से 10/12 घटाना है, तो ये हो गया 0, 9/10। तो सबसे पहले आप एक काम कर लेंगे, सबके नीचे आप 12 लगा देंगे, क्योंकि 12 है ना, चलिए इधर भी 12 लगा देंगे, 0 के नीचे 12 लगाएंगे तो 12 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। चलिए अब देखेंगे, सबसे पहले आप 9/12 पे चलें, ये आपका 9/12, 9/12 आपका यहाँ है, ये हो गया 9/12, तो ये इसको आप लिखेंगे 9/12। अब 9/12 में से हमें घटाना क्या है 10/12 घटाना है, तो 10/12 आप यहां से लेकर के चलेंगे, इसको आप इस तरह से कर लेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे करके बढ़ा देंगे, यहां से काउंट करिए 10, यहां से 10 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आएगा। चलिए ये हो गया आपका माइनस का 1/12, माइनस का इधर है तो इसलिए इधर आया। अब सॉल्यूशन आया है हमारा क्या, ये आया हमारा 1/12, 1/12। तो अब आपको क्या करेंगे, यहां से इसको ऐसे करके यहां से आप इस तरह से और ये करके ऐसे, तो ये हो गया माइनस के 1/12, माइनस का 1/12। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हर का लैसे लेकर सरल की। तो सबसे पहले इसमें 5/12 दिया है, ये हो गया 5/12, इस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया माइनस 7/16। अब 12 और 16 का एलसीएम लेते हैं, 12 और 16 का आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए 2 से करिए डिवाइड, ये 6 बार कट गया, ये 8 बार कट गया, फिर 2 से डिवाइड करें, ये 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, तो फिर 3 से करें, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, फिर 4 से करें आप 1 1, तो 2 दूनी 4, 4 दिया 12 और 12 चौक 48, तो इसका आया 48, इसका एलसीएम कितना आया 48। चलिए तो आप इसको 48 बना लेंगे, 12 को 48 बना लेंगे, 16 को 48 बना लेंगे।
इस 12 को 48 बनाने के लिए आप यहां 4 से गुणा कर देंगे। जब यहां 4 से गुणा करेंगे हर में, तो अंश में भी 4 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार इस 16 को, हर में 16 है, 16 को 48 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 16 दिया 48 होता है। अब ये कितना होगा, 5 चौक 20 और 12 चौक 48, और ये कितना हो गया, 7 तिया 21 और 16 तिया 48। अब देखेंगे इन दोनों का हर हो गया 48, तो 20 माइनस 21, 20 में से 21 घटा दिया तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बटे 48। चलो अब आप चलते हैं सेकंड को, तो -3 बटे -11। आप ध्यान देंगे इस माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 बटे 11। अब इस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 4 बटे 33 हो जाएगा। अब देखिए जो 11 है ये 33 है, 11 और 33 का आप एलसीएम लेते हैं तो 33 आएगा, तो ये हो जाएगा 33, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 33। तो इस 33 को, 11 को 33 बनाने के लिए ऊपर नीचे आप 3 से गुणा कर देंगे, तो 4 बटे 33 हो गया। तो ये कितना होगा, 9 बटे 11 तिया 33, ये कितना होगा, 4 बटे 33। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये कितना हो गया, 33, तो 9 माइनस 4, इनका एलसीएम 33 है, इसलिए क्या किया, 9 माइनस 4 बटे 33। अब 9 में से 4 घटा दिए, कितना हो गया, 5, तो 5 बटे 33। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मान ज्ञात कीजिए, 2 प्लस माइनस 11 बटे 2। सोल्व करेंगे इसको। देखिए ये होगा 2, इस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया, माइनस, तो माइनस के 11 बटे 9। अब इन दोनों का एलसीएम कितना है, इसके नीचे आप 1 रख सकते हैं, तो 9 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 9। तो मतलब इस 1 को 9 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 9 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 11 बटे 9। तो 9 दूनी 18, 18 बटे 9, ये कितना हो गया, 11 बटे 9। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 9, तो 18 माइनस 11, तो 18 माइनस 11 कितना हो गया, 7, तो कितना आ गया, 7 बटे 9। अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखेंगे, ये हो गया माइनस के 3, इस माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, तो 2 बटे 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 3, देखिए इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं। अब 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, तो इस 1 में आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि इनका एलसीएम 3 बन जाएगा, 2 बटे 3। अब ये कितना हो गया, माइनस के 9 बटे 3 और प्लस 2 बटे 3। देखिए इनका एलसीएम कितना है, 3 है, तो माइनस के 9 प्लस के 2, अब 2 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस के 7, माइनस के 7 बटे 3। ये एक्सरसाइज आज हमारी फिनिश हो जाती है। अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।